अजब रीत को समझो जरा ए जग वालों, एक ही मुस्कान पे दिल दान हुआ करते हैं। चढ़ा जो नशा प्यार का, कुछ भय नहीं कुछ गम नहीं, लेला ही नहीं मजनू भी कुर्बान हुआ करते हैं। बनवाया अगर ताज तो क्या गलत किया शाहजहां ने, सच्चे प्रेमी तो पागल हुआ करते हैं। बिछुड़ जाता है मुमताज की तरह जब कोई तो एक क्या हजार है जो याद किया करते हैं। इस प्यार की निशानी को याद करते हुए आरएसी बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला अपनी पत्नी उमा और आरएसी के जवानों के साथ धौलपुर शहर के महाराणा स्कूल कैंपस में स्थित ताजमहल को निहारने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे पर पहुंच जाते हैं। उजड़े हुए मोहब्बत के ताजमहल को निहारने के बाद डिप्टी कमांडेंट सांखला सर पर सुआफी बांधकर दल बल के साथ सफाई करने में जुट जाते हैं। डिप्टी कमांडेंट सांखला ने अपनी टीम के साथ मकबरे के आसपास उगे जंगली पेड़ों को साफ किया। उन्होंने कहा कि इस प्यार की निशानी को उचित देखभाल की आवश्यकता है। मोहब्बत का ताजमहल इस समय उजड़ा उजड़ा सा नजर आ रहा है। धौलपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा भगवंत सिंह ने अपनी प्रेमिका गजरा की याद में संबत 1892 में 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठने के बाद से ही अपने और अपनी प्रेमिका के जिंदा रहते हुए ताजमहल की तर्ज पर इसका निर्माण शुरू करवा दिया था। ताजमहल की तरह 2 कब्रों का निर्माण कराया गया था, जिसमें एक कब्र स्वयं राजा भगवंत सिंह की और दूसरी उनकी प्रेयसी गजरा की है। भगवंत सिंह गजरा नाम की तवायफ से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्होंने भी आगरा के ताज की तरह अपनी मोहब्बत की निशानी के रूप में इसका निर्माण कराया था। इसको बनवाने में उस समय करीब 10 लाख रुपयों का खर्चा आया था, लेकिन इस मोहब्बत की निशानी की अनदेखी के चलते जो धौलपुर के ताजमहल के नाम से मशहूर उजड़ा उजड़ा नजर आ रहा है, इसका नक्शा भी आगरा के ताजमहल की तर्ज पर है। इसके चारों तरफ गगनचुंबी बुर्जे और चारों तरफ गार्डन हुआ करता था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, जबकि महाराजा भगवंत सिंह ने अपनी प्रेमिका के जिंदा रहते इसको बनवाया था। यदि इसे भी ताजमहल की तरह पुरातत्व विभाग या सरकारी संरक्षण मिल गया होता और प्रचार किया गया होता तो शायद यह भी ताज की तरह धौलपुर की पहचान बन सकता था। आज विश्व विरासत संरक्षण दिवस के अवसर पर 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर के जवानों द्वारा धौलपुर में जो ये विरासत है गजरा का मकबरा, यहाँ पे सफाई कार्य किया गया और एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि हमें हमारी विरासत का संरक्षण करना चाहिए और इसके लिए आगे आना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट का देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस नेतृत्व पर की जा रही कथित राजनीतिक प्रताड़ना के विरोध में धौलपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में धौलपुर की कांग्रेस विधायिका शोभारानी कुशवाहा भी शामिल हुई। धरना को संबोधित करते हुए विधायिका शोभारानी कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने पर आमादा है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और संविधान विरोधी है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज को दबाने की एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से अपने विरोधियों का दमन कर रही है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार की विफलताओं को उजागर किया है, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा कहा कि गांधी परिवार का देश की आजादी से लेकर अब तक के राष्ट्र निर्माण में गौरवशाली योगदान रहा है। देश जब भी संकट में पड़ा है, गांधी परिवार ने नेतृत्व किया और बलिदान देने से पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जितना भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को न तो डराया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। धरना में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डीडी शास्त्री, मोनू जादौन, धर्मेंद्र शर्मा, समृद्धि दीक्षित, लीना शर्मा, शालिनी शर्मा, धनेश जैन समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी सरकार है, उसने जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इसी प्रकार से हमारी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ हेराल्ड के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है, जबकि वहाँ लाभ हानि का कोई प्रकरण नहीं है। उनका मेन उद्देश्य ये है कि हम जो नेता हमारे खिलाफ बोले उनको हम दबाव बना करके ईडी, सीबीआई
अन्य संस्थाओं का दबाव बना करके उनको चुप कराना चाहते हैं। लेकिन हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ऐसे घर से लीडर हैं कि जिन्होंने बलिदान को देखा है। उनकी दादी जी, उनके पिताजी ये स्वयं इसमें बलिदान हुए हैं और आज उसी स्थिति में वो खड़े हुए हैं। उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत दबने नाम की चीज़ नहीं है और जो सही बात है उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा सरकार जो तानाशाही कर रही है, वो मोदी सरकार जो हर किसी को ईडी और वो, जैसे कि भाजपा के अंदर तो सारे लोग ये वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इनके अंदर तो कोई, इन पे भी तो एक बार देखा जाए, ईडी इनके पास भी तो पहुंचाया जाए। इन्होंने क्या घोटाले नहीं किए? अडानी ने, अंबानी ने, ये सब इन्हीं के तो आदमी हैं। और क्या है? ये तो मोदी नहीं, ये तो मंदारी है। इसको तो झूठ बोलने की बीमारी है और इसको आगामी समय में सही करने की हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे जो केंद्र में बैठे मोदी जी हैं, वो हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं, ईडी को पीछे पड़ा दिया है। जब उनके पास कोई काम नहीं होता वो एकदम से भौंकला जाते हैं और ईडी और जितने भी उनकी पावर है वो काम में लेकर हमारे गांधी परिवार के पीछे लगा देते हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि चार्जशीट पेश करवा के उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अगर गलती से राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी के ऊपर हाथ भी लगाया गया तो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो राहुल गांधी जी से प्रेम करते हैं, कांग्रेस की नीति से प्रभावित है, वो सब अपने आप को जेलों में भर देंगे। हिंदुस्तान की सारी जेलें कम पड़ जाएंगी। मोदी जी को समझना होगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कभी भी गांधी परिवार को या कांग्रेस पार्टी को वो दबा नहीं सकते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर धरना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे नेताओं के खिलाफ जो कोर्ट में आरोप दाखिल किया गया है, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने पूर्ण तरीके से जब्त करने का जो काम किया गया है, और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसकी निंदा करती है और आशा करती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने का काम नहीं करे और संविधान को कुचलने का काम नहीं करे। वो सरकारी एजेंसियों से न्यायपूर्ण मांग करती है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात दरिंदे ने नाबालिग को घर से उठा लिया और गांव के बाहर बने देवस्थल के चबूतरों के पीछे घिनौनी घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बदहवास हालात में नाबालिग घर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए। पीड़िता ने पिता के साथ शुक्रवार को थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर डीसीपी, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सहित अन्य टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात नाबालिग अपने छोटे भाई बहनों के साथ घर के बाहर सो रही थी। पिता मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था। तभी देर रात 1 बजे 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को सोते हुए दरिंदा घर के बाहर से उठाकर गांव के बाहर बने देवस्थल के चबूतरों के पीछे ले गया, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की और उसके बाद वही छोड़कर भाग गया। बदहवास हालत में नाबालिग घर पहुंची तो बेटी की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। जानकारी के अनुसार बच्चे घर पर अकेले थे। मां पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है और पिता काम पर गया था। घटना की सूचना पर खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां खून के निशान मिले। घटना के बाद बच्ची घर के लिए गई है तो रास्ते में भी खून के निशान है। सीसीटीवी कैमरे में दरिंदा घटना से पहले गांव की गलियों में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ देर बाद ही नाबालिग को बाहों में जकड़कर गांव से बाहर की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना के बाद बदहवास हालात में बच्ची घर की ओर लौटते हुए दिख रही है। खेरागढ़ क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना मिली थी कि यहाँ नगला उदैया मोहल्ला पड़ता है, उसमें जो है एक 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ रात में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई है। इसमें इसके बच्ची जो है उसके पिता के साथ थाने पर आकर ये सूचना दी गई थी, जिसमें कि तत्काल थाना पुलिस द्वारा ये मौके पर जाकर इसमें जाँच की गई तो इसमें घटना सत्य पाई गई है और इसी के आधार पर ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोगों ने थाने से 3 टीमें बनाई हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई हैं। हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर लेंगे और इसमें आगे की कार्रवाई लेके आएंगे और जो इसमें व्यक्ति है उसको हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जेल जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट लगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो बच्ची है उसके अपने पिता के साथ
स्वयं थाने पर आकर ये सूचना दी गई। तो अभी उसका स्वास्थ्य ठीक है, खुद चल फिर रही है, बोल रही है और मेडिकल की घटना रात की है और उनके द्वारा सुबह आकर ये सूचना दी गई। तो हम लोगों ने उसको वैसे भी मेडिकल चेकअप के लिए भेजना, अगर कोई ज़रूरत होगी तो उसको वहीं पर मेडिकल उपचार भी देंगे। बाड़ी उपखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्रवाई के विरोध में महात्मा गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस नेताओं के घरों पर छापेमारी नहीं रुकी तो वे चक्का जाम करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा और सेवादल की जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। इसमें सेवादल, यूथ कांग्रेस और सचिन पायलट किसान मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। रामेंद्र मीणा ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते, मोदी सरकार चाहे कोई भी जांच करा ले। रोशनी शिवहरे ने ईडी और सीबीआई की जांचों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर हो रही कार्रवाई निंदनीय है। उन्होंने आने वाले दिनों में विरोध तेज करने की बात कही। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व पार्षद LS यादव, हरिसिंह पहाड़िया, रामावतार शर्मा, भगवान सिंह, नईम खां, अनिल अरेला, योगेश अग्रवाल, अनिल सेवादल, शबन, राम सेवक अजहर, लज्जाराम कोली, ध्रुव शुक्ला, आर्यन राय, बैजंती सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। एपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मोदी सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी के द्वारा गलत आरोप पत्र पेश करवा रही है। मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से अपने विरोधियों का दमन कर रही है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार की विफलताओं को उजागर किया है, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जितना भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ले, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को न तो डराया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आमजन त्रस्त है। सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। केंद्र राज्य सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है। केंद्र सरकार अपनी असफलता को छिपा रही है। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनिया गांधी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई के विरोध में बसेड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने बताया कि मोदी सरकार लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। कांग्रेस इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। इस दौरान पूर्व PCC सदस्य लाखन सिंह खिड़ौरा, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, बागतर मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह, बसेड़ी मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जाटव, धौर्य मंडल अध्यक्ष शिवदयाल सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस और DST टीम की संयुक्त कार्रवाई। अवैध गांजे के साथ 40 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। 3 किलो 739 ग्राम गांजा और 4 व्हीलर गाड़ी को किया जब्त। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस और DST टीम ने एक युवक को अवैध गांजे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 किलो 739 ग्राम गांजा और एक 4 व्हीलर गाड़ी को जब्त किया है। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 4 व्हीलर गाड़ी में से गांजा तौलने का एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा कांटा और प्लास्टिक के छोटे छोटे पाउच व थैलियां भी बरामद की हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी युवक आसपास के गांव व कस्बों में गांजे की सप्लाई करता था। मामले को लेकर आज शुक्रवार दोपहर 1 बजे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि राजाखेड़ा के चुंगी नाका से आगे आगरा रोड पर फायरिंग की सूचना मिली थी। जब पुलिस मामले की जांच करने के लिए वहां पहुंची तो आगरा की तरफ से आ रही 4 व्हीलर गाड़ी पुलिस को देखकर वापस जाने लगी, जिसका पीछा कर उसे रुकवा कर चेक किया तो गाड़ी की अगली सीट के पायदान पर एक बैग रखा मिला, जिसमें 3 किलो 739 ग्राम गांजा, एक इलेक्ट्रॉनिक छोटा कांटा तथा प्लास्टिक की छोटी छोटी पाउच नुमा थैलियाँ जो गांजे की बिक्री के उपयोग में ली जाती थी मिली हैं। पुलिस ने मामले में गाड़ी चालक वीरेंद्र कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 गांव करीली की थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी मिला है, जिसमें पूर्व की तारीख में खींची गई गांजे की फ़ोटो भी मिली है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी आसपास के गांव व कस्बे में गांजे की सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच देवली थानाधिकारी को सौंपी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ ASI प्रेम सिंह, हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार, मुकेश कुमार आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजाखेड़ा के देवली थाना क्षेत्र के मरैना में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला, परिजनों ने पति पर हत्या की जताई आशंका, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के देवली थाना क्षेत्र के मरैना कस्बे में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर की है। पुलिस ने शुक्रवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने मामले को लेकर महिला के पति पर हत्या की आशंका जताते हुए देवली थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। मामले को लेकर देवली थानाधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि मरैना कस्बे में एक महिला जिसका नाम मंगोदेवी था, उसने सुसाइड कर लिया गया था और उसकी जो बॉडी थी वो CSC धौलपुर में रखवा दी गई। उसके बाद उसके जो परिजन आए उन्होंने हत्या की आशंका जताई और पति पर हत्या के आरोप लगाते हुए एक तहरीर पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। उसके बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकरण की गहनता से जांच की जाए। नीमच स्थित CRPF कैंप में आयोजित एक गर्मामयी समारोह में राजस्थान सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा CRPF के जाबाज अधिकारी अजय सिंह परमार को उनकी अद्वितीय बहादुरी के लिए वीरता पदक प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें 14 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अति संवेदनशील और आतंक प्रभावित क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने 4 कुख्यात और आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया। अजय सिंह परमार का जन्म धौलपुर जिले के एक छोटे से गांव रीछरी में हुआ था। पूरे गांव को इस बात का अत्यंत गर्व है कि हमारे गांव के छोटे से बेटे ने देश सेवा में ऐसा अप्रतिम योगदान दिया है, जिसकी यह वीरता न केवल CRPF बल का गौरव बढ़ाती है बल्कि संपूर्ण धौलपुर जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अजय सिंह परमार को इस अद्वितीय सम्मान और देश सेवा हेतु हम हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन प्रेषित करते हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के निर्देशन में आपदा प्रबंधन एवं आगजनी, बाल विवाह एवं अन्य किसी समस्या के निराकरण के लिए जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने विद्यालय विकास प्रबंधन विकास समिति सदस्य व्याख्याता भगवान सिंह मीणा को सर्प निकलने पर रेस्क्यू टीम से संपर्क करने के लिए कहा, जिस पर व्याख्याता मीना ने किसी बिना विलंब के कंट्रोल रूम को सूचित किया। उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में चतुर्श्रेणी कार्मिकों के माध्यम से सर्प के द्वारा नीम के पेड़ में बने बिल में तोते के अंडों को निगलने के दौरान देखा गया। सर्प काफ़ी बड़ा था, जिसे पूर्व में भी कई बार देखा गया है, जिससे स्टाफ एवं विद्यार्थियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला कंट्रोल रूम 05642 220033 पर कॉल करने के बाद सूचना दी तो वन विभाग के माध्यम से सर्प को रेस्क्यू करने के लिए टीम विद्यालय में पहुंची, जिसने सर्प को रेस्क्यू कर सुरक्षित माहौल विकसित किया। वन विभाग की टीम के सदस्य अरुण कुमार ने बताया कि जिले में सांप के रेस्क्यू के लिए वन विभाग या वाइल्ड लाइफ SOF टीम को संपर्क किया जा सकता है। सांप को रेस्क्यू करने के लिए आपको जिला कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी लोकेशन बतानी होगी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम आकर सांप को सुरक्षित रूप से ले जाएगी। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राजस्थान पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन IFF 4 मई को अलवर में स्टेट पावर लिफ्टिंग चयन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। राजस्थान सचिव रूप सिंह यादव द्वारा राष्ट्रीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन अलवर में किया जा रहा है, जिसमें रेफरी अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली सचिव ललित कुमार, स्वर्ण पदक विजेता शुभम शर्मा, स्वर्ण पदक विजेता हरीश मीना, कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग अलवर तुषार कुमार, निजाम खान उदयपुर, शाकिर खान झालावाड़, शिवम तोमर धौलपुर, अजीत सिंह यादव कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग और राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन IPF के सभी खिलाड़ियों के स्टेट पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट चयन प्रतियोगिता में भाग लेने खिलाड़ियों के चयन का होने पर उनको इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाया जाएगा।
धौलपुर शहर के सिटी जुबली हॉल स्थित मनसापूर्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथाएं एवं एकादशी उद्यापन का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह गंगाबाई की बगीचे से निकली भव्य शोभा यात्रा से हुई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में कलश लेकर शामिल हुए। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सिटी जुबली हॉल स्थित मनसापूर्ण मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। भागवत कथा का आयोजन दीपक कुमार एवं राधा रानी द्वारा कराया जा रहा है। कथावाचक जगदीश माधव सखवारे वाले हैं, जो अपनी मधुर वाणी और भावपूर्ण कथा शैली के लिए जाने जाते हैं। 7 दिवसीय इस भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, धर्म, भक्ति और जीवन के आध्यात्मिक पदों पर प्रकाश डाला जाएगा। सैंपऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी का सैंपऊ चौराहे पर पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया ने बताया कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 15 अप्रैल 2025 को PLLA के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शैम पित्रोदा, सुमन दुबे इन सभी को आरोपी बनाया गया है। आने वाले समय में इन सभी को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर शहर गांव-गांव जाकर के कांग्रेसियों एवं गांधी परिवार की भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करेगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेला ने कहा कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसलिए सोनिया राहुल बराबर के दोषी हैं, इनको जेल जाना ही होगा। अब कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बल्कि एक पारिवारिक धंधा बन गई है। आज़ादी की लड़ाई की विरासत को एक अवैध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए गिरवी रख दिया है। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कांसोटीखेड़ा गांव के पास सड़क किनारे आज शुक्रवार को करीब 38 वर्षीय युवक की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मौका मुआयना किया है और FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस मृतक की शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। बता दें कि बाड़ी सदर थाना इलाके के कांसोटीखेड़ा गांव के पास सड़क किनारे एक 38 वर्षीय युवक की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में ग्रामीणों को पड़ी हुई मिली थी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद बाड़ी CO महेंद्र कुमार पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर घटनास्थल से सबूत एकत्रित किए हैं। पुलिस ने भरतपुर से FSL टीम को मौके पर बुलाया और साक्ष्य एकत्रित किए हैं। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। बाड़ी CO महेंद्र कुमार ने बताया कि संदिग्ध अवस्था में युवक की डेड बॉडी मिली है। मृतक की पहचान संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है। मृतक की शिनाख्त की जा रही है। डेड बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं। CO ने बताया कि मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पहचान होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। कासोटीखेड़ा के पास में हाईवे के लगभग 200 मीटर अंदर खोरपुरा की तरफ एक डेड बॉडी का सूचना मिली। सूचना पर संबंधित थाना क्षेत्र बाड़ी कोतवाली और सदर दोनों की टीम को रवाना किया गया था और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया था। बॉडी को देखने पे अज्ञात व्यक्ति है, पहचान अभी नहीं हो पाई है, संदिग्ध मृत्यु प्रतीत होती है। इसको लेके FSL टीम भरतपुर को बुलाया गया। डेड बॉडी के स्थल को पूरा कवर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी कुछ आएगा वैसा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। डेड बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। थैंक यू सर। दमदृष्टा पुलिस को क्या प्रतीत होता है? नहीं, अभी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया है मृत्यु संदिग्ध प्रतीत होती है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही पूरा पता चल पाएगा।